Do you lack job opportunities or don't get your desired job? So in today's video, we'll see how can you get your desired job or job opportunities only with the help of one app, which is LinkedIn. So hello and a very warm welcome to all of you in my channel Living with Meow. एंड आज हम देखेंगे कि कैसे लिंक्डइन के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, एंड कितनी सारी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैसे देखना है एंड यू कैन गेट ऑल द जॉब्स यू वांट, ठीक है. सो आई एम गोना टीच यू कैसे इस ऐप को यूज़ करें, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस मुझे कभी भी नहीं लगा दैट आई एम लैकिंग जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऐप, ठीक है. सो ये ऐप इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी, लिंक्डइन एक ऐसा लेजिट प्लेटफॉर्म है, ठीक है. बहुत सारी जॉब्स के आप देखते होंगे ऑनलाइन, बहुत सारे ऐप्स हैं, बट लिंक्डइन इज़ द ओनली वन जो आपको रियल में अच्छी वाली जॉब्स देता है. यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं दे आर नॉट फेक, ठीक है, एंड वो काफ़ी रियल हैं और आपको जॉब्स के थ्रू मिल सकती है. मेरे एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपनी जॉब जो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली. इससे पहले भी जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, जो भी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू पाई है, ठीक है. सो इट्स पॉसिबल. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ लिंक्डइन. सो बेसिकली लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको जो कि एम्प्लॉयमेंट फोकस है, ठीक है, एंड नेटवर्किंग पे बेस्ड है. सो यहाँ पे जाके आपके सारे रिक्रूटर्स यहाँ पे जो भी जिस भी कंपनी में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं वो भी यहीं पे हैं, ठीक है, वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी. और जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं वो यहाँ पे जॉब पोस्ट डालते हैं. क्लियर. नाउ आई टेल यू हाउ टू रीच देम, ठीक है. जो सारे रिक्रूटर्स हैं, आप अपनी जॉब, अपनी पसंद की जॉब कैसे देखें, कैसे नोटिफिकेशन ऑन करें, वो कि आपको सारी जो भी जॉब्स चाहिए ना, और जहाँ जहाँ पे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं वो आप कैसे देख सकते हैं. सो आज हम ये सीखेंगे. और यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे करें, क्या क्या आपके लिए मिनिमम है कि आपको ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है. अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं कि ताकि जब भी रिक्रूटर्स जो है ना वो आपकी प्रोफाइल को देखें तो उनको इंटरेस्ट है आपकी प्रोफाइल में, उनको आप एज अ कैंडिडेट अच्छे और अपीलिंग लगें. तो ये हम आज सीखेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम की प्रोफाइल कैसे बनाएं. तो जस्ट आप लैपटॉप में चलाओ या मोबाइल पे चलाओ, ठीक है. एंड मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि मतलब आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद कैसे कैसे करके अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि आपको कोई भी बता देगा. क्लियर. तो वो किसी भी आप कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी. आई एम गोना डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें कि रिक्रूटर्स आपके पास आए या कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल को देखे तो वो उससे अट्रैक्ट हो. क्लियर. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस पर आपको अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, वो लगानी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए, ओके, एंड फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकई ये एक फॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोचिए कि जो HR हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, जो आपके बिजनेस का, आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का CEO होगा या जो भी हायर अथॉरिटी में जो पर्सन है वो आपकी प्रोफाइल देखेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पिक्चर लगाना. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी लगती है कि हाँ ये एक रियल मतलब रियल प्रोफाइल है, राइट. तो इसलिए पिक्चर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. पिक्चर फॉर्मल होनी चाहिए, आप आगे देख रहे हो और फॉर्मल से लगे, ठीक है, थोड़ी सी स्माइल हो, सो काफ़ी अप्रोचेबल भी लगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड है कि आप जैसे अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल में मैं आपको साइड में यहाँ पे दिखा रही हूँ मेरी प्रोफाइल कैसे दिखती है. सो एक बैकग्राउंड मतलब बैनर पे भी एक इमेज लगेगी, राइट. बैनर पे वो इमेज लगाइएगा जो आपके काम को रिफ्लेक्ट करे, या क्या आप कोई थॉट लगा सकते हैं. मैंने जैसे अपना गोल्ड मेडल की मैंने पिक्चर लगा रखी है ताकि कोई मेरे पास आए तो दे दूँ दैट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट. सो मतलब ये मैंने लगाई है. आई चेंज मतलब लेटर ऑन आई चेंज इट. आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई थॉट लगा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना. ये डिपेंड करता है. और नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपकी जो अपने नाम के नीचे आप देखेंगे देयर इज अ सेक्शन जहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देते हैं, राइट. तो मेरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट क्वालिफाइड, गोल्ड मेडलिस्ट, कंटेंट एडिटर, एंकर. तो जो काम मैंने पास्ट में किया है, जो काम मैं अभी कर रही हूँ, जो मैंने अचीव किया है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अब जैसे भी कोई मेरी प्रोफाइल में आएगा ना, दिल सी कि अच्छा उसका नाम है पूजा नेगी, ऐसे मैं देखती हूँ, बैकग्राउंड में दिख रहा है गोल्ड मेडल है, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड मैं हूँ, गोल्ड मेडल मैंने भी पाया, पहले मैं आई वॉज अ कंटेंट एडिटर, फ्रीलांस एंकर हूँ. तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है. नाउ आई एम अ क्रिएटर एज वेल, बट वो मैंने भी इंक्लूड नहीं करा है, मैं बाद में जाके करूँगी. तो आपने जो भी पास में किया है, जो भी हाईलाइटेड है, नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं भरना है आप लोगों को, ठीक है. ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत कुछ यहाँ पे लिख दिया, बहुत कुछ नहीं लिखना है. मतलब इतना ही लिखें
एक सेंटेंस में जैसे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये पाइप्स लगा दीजिए, पाइप्स के बाद उसमें वो आ जाए। जस्ट मेक श्योर कि आप मतलब कंसाइजली लिखें, ठीक है ना। अपना जो जॉब रोल आप कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको किस चीज़ में एक्सपीरियंस है वो लिख लीजिए। या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और आप चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करें, तो वहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। क्लियर। तो जो भी आपको लगता है कि आप रिक्रूटर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना चाहते हैं, वो अपने वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि आप देखेंगे अबाउट एक सेक्शन है। अबाउट में आके व्हाट आई हैव रिटन इज़, मैंने एक कोट से लिखा है, ठीक है। ट्राइंग टू बी द टीचर आई वांटेड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो दिखाता कि मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक ऐसी टीचर बनने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं चाहती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो ये मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ एंड होपफुली बन जाऊँगी वैसी। बट आप यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हैं। नाउ देयर आर 2 वेज, ठीक है। इसमें लिखने के 2 तरीके हैं। एक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अबाउट सेक्शन में इंसान ऐसा लिखता है कि जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिख रही हूँ। क्लियर। और एक ऐसा लिखता है कि जैसे कोई और आपको डिस्क्राइब कर रहा है, दैट आई एम पूजा नेकी, दैट ओके पूजा नेकी, शी हैज़ डन दिस, शी हैज़ डन दैट, ओके, शी हैज़ अचीव्ड ऑल दिस। तो ऐसे कि कोई आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये 2 तरीके हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली आई प्रेफर कि मैं अपने बारे में लिखूँ, मैंने ये किया है, ये मेरी हॉबीज़ है, ये मुझे इंटरेस्ट करता है, मैं ये आगे करना चाहती हूँ। क्लियर। तो अबाउट सेक्शन में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, अपनी सारी अचीवमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है, वो उस पर मैंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जॉब्स कैसे देखें। तो हेयर अ सेक्शन। ओके, पहले मैं बता दूं कि आप जो एल्गोरिथम है ना, वो ऐसा चलेगा कि इफ़ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे जो जॉब्स दिखती हैं वो कॉलेज में वैकेंसीज़ के लिए दिखती हैं, ठीक है। कि इस कॉलेज में ये वैकेंसी आई है, इस कॉलेज में ये वैकेंसी आई है। अगर वो मेरी फील्ड से है वो दिखती है, कोई और फील्ड से है वो दिखती है, ठीक है। तो आप जो लिखने वाले हैं ना, एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा, आपको जॉब से उसी रिलेटेड दिखाएगा। दो आप वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं और जॉब सर्च में दिखा देते हैं कि आपको ये चाहिए। लाइक मैं फ्रीलांस एंकरिंग के लिए भी देखती रहती हूँ, ठीक है ना, कंटेंट एडिटिंग के लिए देखती रहती हूँ। तो वो सभी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, कंटेंट मॉडरेशन का काम, कंटेंट राइटर का काम, और एनीथिंग रिलेटेड टू माय फील्ड, मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड, वो सब मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफाइल में जो लिखा है ना, उसी से आपको जॉब्स भी दिखेंगी। तो वो आप ध्यान दें कि वो आपको वहाँ पे दिखे। तो आप जॉब्स पे जब जाएंगे, जॉब्स में मतलब जैसे मुझे आप देखेंगे, मेरे को सारा फैकल्टीज़ के लिए मुझे बहुत सारी दिखती है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको इंजीनियरिंग के लिए देखना है, आपको मैनेजमेंट के लिए देखना है ना, आपको फैकल्टीज़ के लिए, इन्हीं के लिए देखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देखना है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मुझे मतलब मेरे यहाँ रिक्रूट होने के बाद भी, ठीक है, मुझे इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखी हैं। इससे पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने दिया था, मुझे वो यहीं से मिला था एंड मैं सेलेक्ट भी हो गई थी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब्स में जाएं और यहाँ पे जाके ना रिकमेंडेड फॉर यू एक सेक्शन ऐसे आता है। तो देखिए, ये जो सब कुछ है ना, ये जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, जिस भी काम में मैं इंटरेस्ट दिखाती हूँ, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जो भी सारी जॉब्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वो सारी वही हैं जिसमें मैं इंटरेस्ट दिखाती हूँ। तो आप जाके क्या करेंगे, देखिए, आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे यहाँ पे सर्च एक ऑप्शन होता है, सर्च में जाके अपनी टाइटल, स्किल या जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपको ये चाहिए। आप लोकेशन में बता सकते हैं आपको किस सिटी में चाहिए, किस स्टेट में चाहिए, है ना, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्लियर कि आपको ऐसे ही देखना है। और आप इसमें वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेल आईडी इसमें मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आपको ये जो काम है ना, ये सारा आपको जब भी दिखेगा कोई जॉब सर्च, तो आपको मेल आ जाया करेगी। तो मुझे जैसे कि हमेशा से मेल आती है, मेल में लिखा रहता है कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे वैकेंसी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखती हैं। तो इस चीज़ की जॉब की कमी नहीं है। ओके, सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए लिंक्डइन है, बट अब उस अपॉर्चुनिटी से आप जॉब्स को कैसे पाएँ, ये आपके अंदर है, ठीक है। दैट स्किल यू हैव टू डेवलप। तो इसीलिए देखो, इतनी सारी दिख रही हैं मुझे यहाँ पे वैकेंसीज़, आपको भी दिख जाएंगी। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपको कोई भी जॉब ना इंटरेस्ट कर रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जाके ना उसके अंदर जाओ, ठीक है, और उस जॉब को देखो। तो उससे लिंक्डइन को पता चल जाता है कि आपको इस जॉब में इंटरेस्ट है एंड आप ये बार बार देखती हैं, आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हैं। क्लियर। तो दैट्स हाउ यू गोना ट्रैक द एल्गोरिदम ऑफ लिंक्डइन। तो जिस जॉब में जाके आप बार बार इंटरेस्ट दिखाएंगी ना, वो आपको बार बार वही रिफ्लेक्ट करेगा। दैट्स अ गुड थिंग, राइट। आपका काम ईजी हो जाएगा क्योंकि वो बार बार आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा, राइट। तो ये करते रहना है। और
दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब्स वाला सेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जॉब्स जाके सर्च करें एंड फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स ना काफ़ी एक्टिव रहें लिंक्डइन में, ठीक है। तो जॉब्स को लेके जितने आप एक्टिव रहेंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स आपको दिखेंगी, ठीक है। एंड जो भी आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है उसको जाके सर्च करो, ठीक है। उसके पेज पे जाओ, उसका पेज सर्च करो, नीचे देखो कि उसका रिक्रूटर कौन है। और जब भी आप ना, वन मोर थिंग, जब भी आप किसी जॉब को देखेंगे उस जॉब के नीचे ना लिखा रहता है कि हु इज़ हायरिंग फॉर दैट जॉब, फॉर दैट वैकेंसी। तो उसकी प्रोफाइल में जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कनेक्ट करो, है ना, उसको कनेक्ट करो। फिर देखो उसकी पर्सनल ईमेल आईडी वहाँ पे लिखी होगी, उसको जाके मेल करो। इधर भी एक ऑप्शन होता है इजी अप्लाई, इधर से पहले अप्लाई करो, ठीक है। वहाँ पे भी अप्लाई कर दो, 2 बार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। आई हैव डन दैट एंड आई हैव गॉट रिजल्ट्स, सो आई एम ट्राइंग एंड टेस्टेड। सो ठीक है, ये आपको एक चीज़ करनी है। नाउ ये तो आपको, चलो ठीक है, जॉब्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है। अब जब रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आपकी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगे। वो कैसे लगेगी? आपको एक्टिविटी सेक्शन में काफ़ी एक्टिव रहना है, ठीक है। कीप पोस्टिंग थिंग्स, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। अगर आप कॉलेज में हैं, कोई इवेंट हुआ, आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो उसको जाके अपलोड करो, बताओ कि मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, ठीक है। और अपने कनेक्शंस पे काम करो, ठीक है। तो अगर जैसे आई हैव 500+ कनेक्शंस, तो ये मेरे कैसे स्टार्टिंग में नहीं थे, बहुत ही कम थे। एक टाइम पे तो मैं बहुत ही इनएक्टिव थी। मैं अभी भी इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मे बी इट्स बिकॉज मेरे को जॉब मिल गई है, बट मुझे लगता है कि मुझे और एक्टिव होना चाहिए, विच आई विल बी। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव रहना है आपको। यू हैव टू कीप पोस्टिंग, ठीक है ना। जैसे वीक में तो हमेशा कर ही दो एक एक चीज़ से कोई ना कोई पोस्ट। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बैचमेट्स को पहले कनेक्शन में लेके आएँ, उनसे कनेक्ट करें, अपने कॉलेज के लोगों को कनेक्ट करें, अपने प्रोफेसर्स को कनेक्ट करें, अपने एलुमनाइज को कनेक्ट करें, जो आपके यहाँ से निकल के कुछ बड़े बने हैं उनसे कनेक्ट करें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करें, ठीक है। तो कनेक्शन जब ज़्यादा होते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल बहुत लेजिट लगती है एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू नेटवर्किंग। सी, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ का आपको कोई पर्सन मिल गया तो आप उनसे कनेक्ट हुए। नाउ इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू आर डाउटफुल अबाउट, उनको टेक्स्ट कीजिए, फॉर्मली टेक्स्ट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ योर एक्सपीरियंस में आप जहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चितकारा में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैं अभी एक जगह और फ्रीलांस में काम कर रही हूँ, यहाँ पे पहले भी काम करती थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने पास्ट में क्या क्या चीज़ें की हैं सब आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपने किया है, नहीं भी किया है कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है मैंने करा है, मे बी यू आर अ स्टूडेंट और बैचलर्स में ये स्टार्ट ही करें, कोई बात नहीं। जिन्होंने करा है लेकिन वो यहाँ पे पक्का मेंशन कीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन, आपने अपना बैचलर्स कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया। अगर आप बैचलर्स के स्टार्टिंग में तो अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, ठीक है ना। आपने स्कूलिंग यहाँ से की, इतने ग्रेड्स पाए हैं, ग्रेड्स अच्छे हैं तो रिफ्लेक्ट करो, ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो मत करो, डजंट मैटर, ठीक है। लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन, इसमें जैसे मेरे अभी 2 लाइसेंस यहाँ पे हैं और भी हैं, आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं उनको लिख दीजिए। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे आप उनके डाल सकते हैं। स्किल्स में आप जो भी स्किल्स आपके पास हैं, क्लियर। तो जैसे मेरी तो सारी मीडिया रिलेटेड या हाई एजुकेशन रिलेटेड ही हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो सब आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एंड जब आप सर्टिफिकेशन कोर्स में, आपको पहले से कहती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो कभी भी हेजिटेट ना करें किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए, कोई छोटा सा डिप्लोमा करने के लिए, कुछ भी ऑनलाइन करने के लिए। जस्ट कीप यूटिलाइजिंग योर टाइम। जैसे अभी भी मैं एक कोर्स में हूँ, ठीक है, एनरोल्ड हूँ, और इन फ्यूचर वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं करेगा, बट आई नो इट विल डेफिनेटली। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें उस चीज़ पे भी, ठीक है ना। हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करते रहें। आजकल एजुकेशन की फील्ड में इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ वास्ट है, ठीक है। इतने सारे प्लेटफॉर्म आपको कोर्सेज दे रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ का यूज़ करें। महंगा है, मतलब आप देखेंगे कई जगह पे फ्री भी होता है, ओके। फ्री कोर्सेज होते हैं, फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, उनको कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव मनी, किसी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आपकी कोर्सेज कराती है, वो कर लो, ठीक है। उनको यहाँ पे लिखो। इससे क्या होगा, जब भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल में आएगा वो आपका देखेगा कि अच्छा आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ये स्किल आपके पास है, आर यू अ सुटेबल कैंडिडेट और नॉट, ये यहीं से डिसाइड होगा, ठीक है, कि आप सुटेबल हैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए या नहीं, वो यहीं से डिसाइड होगा। तो मेक श्योर आप यहाँ पे ये सब काम करें एंड आई गेस यू आर डन। अपनी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करना है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
आई टेल यू वाई, क्योंकि इवन जब मैं किसी और की प्रोफाइल देखती हूँ ना, मैं जाती हूँ, मुझे उसको कनेक्ट करना है, तो आई सी, मैं जाऊँगी, मैं पहले देखती हूँ कि हेडलाइन अच्छा ये करती है, ये ऐसा है, फिर मैं सर्टिफिकेशन कोर्स में जाती हूँ कि अबाउट के बारे में पढ़ती हूँ। कई लोगों ने अपना अबाउट सेक्शन इतना अच्छा बना रखा है, ट्रस्ट मी, आप अभी प्रोफाइल में जाके देखेंगे सबकी, तो उन्होंने इतना सब कुछ किया अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो भी काफ़ी, मतलब ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ अ लॉट। इतना सब कुछ किया, मैं प्रोफेसर्स के कहीं जाती हूँ तो देखती हूँ उन्होंने ये किया है, ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, बुक लिखे हैं, और वो पढ़ के मुझे इतना, मतलब वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है और इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है ना उनसे। तो इसीलिए अपना अबाउट सेक्शन बहुत अच्छा बना है, स्किल्स को अपने डेवलप करें। एंड नाउ द इंटरव्यू पार्ट, वो आई गेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है, जब मैं आपको बताऊँगी कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बट लिंक्डइन के लिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अप्लाई करके आपको जॉब मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरव्यू वाला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। लिंक्डइन चलाने से मेरा मतलब ये है कि आपको जॉब्स के बारे में पता चले, ठीक है, कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे ग्रैब कर रहे हैं, राइट। ये है आपका यूज़ लिंक्डइन से, ठीक है, आपको ऐसे लिंक्डइन को यूज़ करना है। सो ये आप समझ लीजिए। तो अगर ये स्टेज आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद आपका आएगा, ठीक है ना, इंटरव्यू प्रोसेस आएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करेंगे। इसीलिए अभी जाके अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है, बनाओ, ठीक है, वहाँ पे एक्टिव हो। नाउ मे बी ये कि मुझे थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं एक्टिव भी हूँ, इसलिए मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो इसलिए मे बी थोड़ा टाइम लगे, 1 महीना लगे, बट हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में हो अगर, तो एक्टिव रहो, लोगों से कनेक्ट करो, अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, ठीक है। जितने कनेक्शन बढ़ाओगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दिखेंगी, आपके प्रोफाइल में विजिट बढ़ेगा, ठीक है। कीप पोस्टिंग, अपनी स्किल्स पे काम करो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करेंगे, आपको जॉब, मतलब आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे से अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे खुद मिलती हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि आपको सारी वो चीज़ें शेयर करती रहूँ, ठीक है। सो लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ शेयर करूँ। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड जैसे आप मुझे अपनी वीडियोज़ में प्यार दिखाते आ रहे हैं, वैसे दिखाते रहें, आई एम लविंग इट, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस, सो मैनी, कि मतलब मेरा मन करता है कि बस आप रिप्लाई करते रहो, बट आई कांट, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं ना, मतलब मैं करती भी हूँ रिप्लाई कहीं का, देयर आर सो मैनी जो मैंने अभी रिप्लाई नहीं करे, बट डोंट डिसहार्टन, ठीक है, डोंट फील डिसहार्टन, क्योंकि मैं करूँगी Q&A सेशन में सबका मतलब वहाँ पे सबको आंसर करूँगी, ओके। एंड इंटरव्यू के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैंने किया था, एंड सम क्लीशे बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू आंसर देम। सो okay, I guess that's it for today's video and I hope you liked it and ठीक है, I guess we are done. Okay, I'll see you in my next video. Tada, bye bye. I love you all.